नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं आपको आज ऐसे 8 नियम बताने जा रहा हूं जो आपके अंदर की सबसे बड़ी ताकत को जगाएंगे, मानसिक मजबूती की ताकत। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अनदेखा किया गया है और शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा कारण है दुख का। जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इसे हल्के में लें, मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। एक कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का आईना है। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को जीवन की सच्ची शक्ति सिखा रहे थे। उन्होंने सबको एक एक कटोरी पानी दी, फिर बोले, अब इसमें एक मुट्ठी मिट्टी डालो। शिष्यों ने वैसा ही किया। अब वह पानी गंदा हो गया था। गुरु बोले, इसे ऐसे ही छोड़ दो और चुपचाप इसे देखो। थोड़ी देर में क्या हुआ, गंदगी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर से साफ दिखने लगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, देखा, यही होता है जब हम अपने अतीत को छेड़ना छोड़ देते हैं। मन अपने आप साफ हो जाता है। पर क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम उस कटोरी को हर रोज हिलाते हैं, हर सुबह, हर रात। क्यों उसने ऐसा किया? क्यों मैंने ऐसा बोला? क्यों मेरी किस्मत ही ऐसी है? हम अतीत को बार बार जीते हैं और वह हमें हर बार अंदर से तोड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि जब हम किसी पुराने दर्द या पछतावे को याद करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे वैसे ही अनुभव करता है जैसे वह घटना इस वक्त घट रही हो। यानी हर बार जब आप अतीत को याद करते हो तो आप खुद को उसी दर्द से दोबारा गुजारते हो, वह भी बिना किसी ज़रूरत के। अब ज़रा सोचिए, क्या आप हर दिन खुद पर वही वार करना चाहेंगे? क्या आप वह इंसान बनना चाहेंगे जो अपनी ही यादों में जिंदा नहीं बचा? तो फिर क्यों ना इस एक वाक्य को अपना लें, जो हो चुका है उसे जाने दो, उसकी परवाह करना बंद करो। बुद्ध कहते हैं, अतीत का बोझ तुम्हारे वर्तमान को कुचल देता है और भविष्य को सूना बना देता है। जब उन्होंने सत्य की खोज की तो उन्होंने देखा कि संसार का हर व्यक्ति दुखी है। क्यों? क्योंकि हर कोई या तो अतीत में अटका है या भविष्य की चिंता में डूबा है और इसी में वह अपने आज को खो बैठता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वही होता है जो अपने अतीत को देखता है, सीखता है और फिर उसे वहीं छोड़ आता है। वो उसे अपने साथ हर रोज ढूंढता नहीं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कोई एक हादसा, कोई एक गलती, कोई एक रिश्ते की टूटन इनमें ही उलझे हुए हैं। जैसे एक इंसान अगर हर दिन अपनी पुरानी टूटी हुई छतरी को देखकर बारिश को कोसेगा तो क्या छतरी ठीक होगी? नहीं ना। या तो वह उसे फेंके या उसे ठीक करें। लेकिन हर दिन उसी टूटी छतरी के नीचे बैठकर आंसू बहाना, यह मानसिक कमजोरी है। एक और प्रयोग में देखा गया कि जो लोग बीते हुए समय में फंसे रहते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। उन्हें आत्मसंदेह घेर लेता है और उनका आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जब आप बीते दिनों को पकड़ कर रखते हैं, आप दरअसल अपने वर्तमान की हड्डियां तोड़ रहे होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने वर्तमान को अपाहिज बनाना चाहते हैं? गौतम बुद्ध ने एक बार एक शिष्य से कहा था, अगर कोई तीर तुम्हें लग जाए तो क्या तुम पहले ये सोचोगे कि तीर किसने चलाया या पहले उस तीर को निकालोगे? शिष्य ने कहा, पहले तीर निकालूंगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा अतीत वो तीर है। हर बार जब तुम उसे सोचते हो, तुम उसे और गहराई तक धंसाते हो। अब समय है उसे निकाल फेंको। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाए? क्या आप खुद को हर बार दोषी ठहराते हो? क्या आप आज भी वह पुरानी आवाज़ें सुनते हो जो कहती थी, तू नाकाम है, तू गलत था? तो आज मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें। अपने मन से एक बात कहें, मैं अब अतीत को नहीं दोहराऊंगा। मैं खुद को माफ़ करता हूं। मैं अब इस क्षण को जीना चाहता हूं। और दोस्तों, यही है पहला नियम। मानसिक रूप से मजबूत बनने की पहली सीढ़ी, अतीत से बाहर निकलो। क्योंकि जब तक आप बीती बातें नहीं छोड़ेंगे, नई बातें आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेंगी।
आपका दिमाग एक खेत है। अगर उसमें सिर्फ जली हुई यादों की राख होगी तो आप उसमें नया कुछ भी नहीं उगा पाएंगे। उसे साफ करो, उसे खुला छोड़ो, तभी उसमें नए विचार, नए अवसर और नई ऊर्जा आएगी। अब आप तैयार हो चुके हैं। अंदर से थोड़ा हल्का महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आप खुद को थोड़ा समझ पा रहे हैं। और अब अगली सीढ़ी पर चलने का वक्त है। क्योंकि अगला नियम है ध्यान करने की आदत डालो, क्योंकि जब मन शांत होता है तो बुद्धि जागती है, और जब बुद्धि जागती है तभी जीवन बदलता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे अपने ही दिमाग के अंदर चलता है। हर दिन हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो एक आवाज़ हमारे भीतर गूंजती है, तू यह नहीं कर पाएगा। दूसरी आवाज़ कहती है, कोशिश तो कर, तू क्यों डर रहा है। और यहीं से शुरू होता है वह संघर्ष जो किसी को महान बनाता है और किसी को गुमनाम कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मानसिक मजबूती के पहले और सबसे अहम नियम की, अपने विचारों को काबू में रखो। क्योंकि अगर तुम अपने विचारों के मालिक नहीं बन पाए तो यह विचार तुम्हें ऐसा गुलाम बना देंगे कि तुम पूरी जिंदगी उन्हीं के इशारों पर नाचते रहोगे, बिना ये जाने कि असली ताकत तुम्हारे अंदर ही थी। एक राजा के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन रातों को सो नहीं पाता था। उसके मन में हमेशा डर होता, कोई मुझे मार ना दे, अगर मेरी सेना मुझसे बगावत कर दे तो, अगर कोई मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गया तो। उसका मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने राजा से कहा, राजन, आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने विचारों को नहीं जीतते तब तक आप कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। हम सब उस राजा जैसे हैं। हमें लगता है कि हमारा डर बाहर है, हमारी परेशानी दुनिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी उलझनें हमारी खुद की सोच से पैदा होती है। हमें लगता है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो, अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। और यहीं से शुरू होता है खुद को कमज़ोर करने का खेल। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम हार जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम डरपोक हो तो तुम्हारे पांव कांपेंगे। और अगर तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया को बदल सकते हो तो तुम वाकई बदल सकते हो। तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, सवाल यह है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि यही सोच तुम्हारी जिंदगी का भविष्य तय करेगी। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ प्रेरणादायक और कुछ डरावने। लेकिन मजबूत इंसान वही होता है जो हर विचार पर भरोसा नहीं करता, जो विचारों को छांटता है, जांचता है और चुनता है कि कौन से विचार मेरे लिए फायदेमंद हैं और कौन से झड़। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें गाली दी और तुमने तुरंत रिएक्ट किया तो तुम्हारे विचार तुम्हें चला रहे हैं। लेकिन अगर तुमने 2 पल शांत रहकर सोचा, क्या इसका जवाब जरूरी है, क्या यह मेरा वक्त और ऊर्जा बर्बाद कर देगा, तो तुम अपने विचारों को कंट्रोल कर रहे हो। यही अंतर है एक सामान्य इंसान और एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान में। जो इंसान अपने विचारों का मालिक बन गया, वो किसी की बात से टूटता नहीं, किसी की तारीफ से फूलता नहीं, वह बस अपने रास्ते पर चलता है, शांत, स्थिर और स्पष्ट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बुरे विचार कभी आएंगे ही नहीं। विचार तो आएंगे, गंदे भी, डरावने भी, निराशाजनक भी। लेकिन आपको हर बार यह याद रखना है, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो उन्हें देख रहा है। जब तुम अपने विचारों से दूरी बनाकर उन्हें एक फिल्म की तरह देखने लगोगे तो तुम समझ जाओगे कि जिंदगी एक खेल है और खिलाड़ी तुम हो, विचार नहीं। एक साधु से किसी ने पूछा, आप हर समय इतने शांत कैसे रहते हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं हर विचार पर भरोसा नहीं करता, मैं सिर्फ उन विचारों को जगह देता हूं जो मुझे शांति, सच्चाई और उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। तो अगर तुम वाकई मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को ट्रेन करना सीखो। हर दिन सुबह उठो और अपने मन से पूछो,
आज मैं क्या सोचने वाला हूँ? क्या मैं अपने पुराने डर को दोहराऊंगा या आज कुछ नया सोचकर खुद को आगे बढ़ाऊंगा? शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा। मन कहेगा अरे छोड़, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन याद रखो, हर मजबूत इंसान ने अपनी सोच को चुन चुन कर बनाया है। वो कोई जन्मजात शक्ति नहीं है। ये रोज रोज की मेहनत, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण से आती है। तो आज से ही एक वादा करो खुद से कि मैं हर दिन अपने विचारों को देखूंगा, समझूंगा और चुनूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम अपने विचारों को काबू में कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी असली आज़ादी शुरू होगी। और यही है मानसिक रूप से मजबूत बनने की पहली और सबसे गहरी सीढ़ी। अब जरा सोचिए, अगर विचारों को काबू में रखना इतना जरूरी है तो अगला सवाल यह है, भावनाओं को कैसे काबू में रखें? क्योंकि सोच तो पहला कदम है, लेकिन जब सोच से भावनाएं बनती हैं तब असली तूफान उठता है। हम इस जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं उनमें से कितने निर्णय हमारे विवेक से होते हैं और कितने केवल भावनाओं की लहर में बहकर। कई बार हम जानते हैं कि कुछ गलत है फिर भी कर बैठते हैं, क्योंकि उस वक्त हम भावनाओं के गुलाम होते हैं और जब भावनाएं उतरती हैं तो पछतावा शुरू होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में किसी अपने को ऐसा कुछ कह दिया जो आप कहना नहीं चाहते थे। कितनी बार किसी के प्यार में इतना डूब गए कि खुद को ही भुला बैठे। कितनी बार डर के मारे कोई जरूरी कदम नहीं उठाया और बाद में खुद से ही शर्मिंदगी महसूस हुई। यही होती है भावना की गुलामी। जब हम जानते हैं कि क्या सही है पर फिर भी वही करते हैं जो मन कहता है, क्योंकि उस पल में हमारा मालिक हमारा दिल होता है, हमारा डर होता है, हमारा लालच होता है और हम खुद सिर्फ एक कठपुतली बन जाते हैं। अगर आप सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो एक बात बहुत गहराई से समझ लीजिए। भावनाएं जरूरी हैं, पर उनका गुलाम बनना तबाही है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर कोई तीर तुम्हें लग जाए तो वह दर्द देगा, लेकिन अगर तुम उसी तीर को पकड़कर उसे और गहराई से छुपाओगे तो वह पीड़ा तुम्हारी ही बनाई होगी। इसी तरह भावनाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हीं में उलझ कर रह जाना, उन्हीं में बहते रहना, ये हमारी मूर्खता है। एक साधारण किसान था जिसका बेटा बहुत मेहनती था। एक दिन उसका बेटा पेड़ से गिरकर घायल हो गया। लोगों ने आकर दुख जताया, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। किसान ने कहा, हो सकता है। अगले दिन युद्ध के लिए गांव से सभी नौजवानों को बुला लिया गया, लेकिन किसान का बेटा घायल था इसलिए वह बच गया। लोगों ने कहा, तुम्हारा सौभाग्य है। किसान फिर मुस्कुराया। हो सकता है ये कहानी सिखाती है कि जो इंसान भावनाओं में बहता नहीं वही हर स्थिति को स्थिरता से देख पाता है। हमारी भावनाएं अक्सर हमें पल में आकाश में उड़ाती हैं और अगले ही पल जमीन पर पटक देती हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम फूल जाते हैं, अगर किसी ने नज़रअंदाज कर दिया तो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर भावना को सच मान बैठते हैं। सोचिए, अगर कोई बच्चा हर बार चॉकलेट देखकर रोने लगे और माँ उसे हर बार दे दे तो वह बच्चा बड़ा होकर क्या सीखेगा? ठीक वैसे ही जब हम हर भावना के कहे पर चलने लगते हैं तो हम अपने अंदर के मालिक को मार देते हैं। इसलिए जरूरी है भावनाएं आए लेकिन तुम उन्हें देखो, समझो, गुजर जाने दो और फिर अपने विवेक से निर्णय लो। एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने गुस्से का गुलाम हूँ? क्या मैं हर बार प्यार के नाम पर खुद को खो देता हूँ? क्या मैं डर के कारण खुद को रोक देता हूँ? क्या मैं अपने दुखों को पकड़ कर बैठा हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारी भावनाओं के हाथ में है। एक बहता हुआ पानी अगर दिशा में बहे तो खेतों को जीवन देता है, लेकिन अगर वह अनियंत्रित हो जाए तो बांध बनकर तबाही लाता है। भावनाएं भी वैसी ही हैं। दिशा दो तो शक्ति बनती है, बहने दो तो बर्बादी। जो इंसान भावनाओं को देखना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। किसी की बात उसे तोड़ नहीं सकती, किसी की उपेक्षा उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसे मालूम है ये भावना है, ये स्थायी नहीं है, यह आएगी और जाएगी। लेकिन मैं अडेग हूँ। आज की दुनिया में जहाँ लोग हर छोटी बात पर टूट जाते हैं,
गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, उदासी में जिंदगी से ही हार मान लेते हैं। वहाँ एक ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं का मालिक है, वो हीरे जैसा है, दुर्लभ और अनमोल। अब सवाल आता है, कैसे भावनाओं को नियंत्रित करें। पहला कदम है ध्यान देना। जब भी कोई भावनात्मक लहर उठे, एक कदम पीछे हटो। अपने मन से कहो, अभी रुक, मुझे सोचने दे। सिर्फ 10 सेकंड का ठहराव तुम्हें गलत निर्णय से बचा सकता है। दूसरा, हर भावना को लिखो। लिखना तुम्हारे भीतर की बेचैनी को बाहर निकाल देता है। जब तुम अपने डर, अपने गुस्से को कागज पर देखोगे तो समझ पाओगे कि वह कितना हल्का और तात्कालिक था। तीसरा, सांस को थामो, खुद को संभालो। भावना की हर लहर एक सांस के साथ उठती है। अगर तुम अपने सांसों को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हो। और अंत में खुद से दोस्ती करो, क्योंकि हम भावनाओं के गुलाम तब बनते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमें कोई नहीं समझेगा। लेकिन जब तुम खुद को समझने लगते हो तब बाहरी भावनाएं तुम्हें हिला नहीं पाती। यही तो मानसिक रूप से मजबूत इंसान की पहचान है। वह गहराई से महसूस करता है लेकिन ऊपर से शांत दिखता है। वह रोता है पर खुद को संभालता भी है। वो गुस्सा करता है, पर तब जब जरूरत हो, रिएक्शन में नहीं। तो आज से अपने आप से वादा करो कि मैं अपनी भावनाओं को पहचानूंगा, उन्हें अपनाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें चलाने नहीं दूंगा। मैं मालिक हूं और मेरी भावनाएं मेरी सेवक। उन्हें वही करना होगा जो मैं तय करूं। और यही शुरुआत है एक ऐसे जीवन की जो ना हालात से हिलता है, ना भावनाओं से गिरता है, बल्कि हर तूफान में शांत खड़ा रहता है। कभी कभी ना हम जिंदगी से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, कभी हालात से, कभी इंसानों से, और सबसे ज्यादा उस चीज से जो हमारे हाथ में ही नहीं होती। हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, जो चाहा था वो नहीं मिला, जिस पर भरोसा किया था वह साथ छोड़ गया, और हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं क्योंकि हमने उस चीज से उम्मीद लगा ली थी जो कभी हमारे नियंत्रण में थी ही नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समझ की जो अगर एक बार जीवन में उतर जाए तो आपका बहुत सा बोझ हमेशा के लिए हल्का हो जाएगा। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीखो, और साथ ही जानेंगे अकेलेपन से भागो मत, उससे दोस्ती करो। दोस्तों, जीवन का एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सच यह है, हम इस दुनिया में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। ना लोग, ना समय, ना मौसम, ना परिणाम। हम सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया। लेकिन होता क्या है, हम जिंदगी भर उन्हीं चीजों को बदलने में उलझे रहते हैं। काश वो इंसान बदल जाए, काश वो रिश्ता ऐसा ना होता, काश मेरी किस्मत वैसी होती, काश मैंने वह नौकरी पाई होती, और यह काश हमें भीतर से खोखला कर देता। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का मूल कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर जब हम पकड़ बनाते हैं तो हम दर्द को ही आमंत्रण देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर बारिश हो रही है और आप बैठकर उसे कोसते रहें, क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं। आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो छतरी लेकर निकलो या घर में रुक जाओ। लेकिन बारिश से लड़कर कोई जीत नहीं सकता। उसी तरह जिंदगी में कुछ लोग आएंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ कभी नहीं आएंगी, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ अधूरे ही रहेंगे, और यह सब कुछ ठीक है। ये भी जीवन का हिस्सा है। मजबूत वो नहीं होता जो सब कुछ बदल दे, मजबूत वह होता है जो स्वीकार करना जानता है। दिल टूटने को, लोगों की बेरुखी को, जिंदगी की नाकामियों को। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तब तुम अंदर से आज़ाद होते हो। अब बात आती है, जब हम स्वीकार करना सीखते हैं तो एक चीज़ सबसे पहले सामने आती है, अकेलापन। क्योंकि जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर निकलते हैं, जब हम दिखावे की दुनिया से हटते हैं, तो हम खुद के साथ रहना सीखते हैं, और वहीं से शुरू होता है अकेलापन। लेकिन रुकिए, अकेलापन कोई सज्जा नहीं है। ये वो जगह है जहां आत्मा की आवाज़ सबसे स्पष्ट सुनाई देती है, जहां कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मास्क नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा सच। लोग अकेलेपन से डरते हैं,
इसलिए रिश्तों में जहर सहते हैं। लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए भीड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान अकेले रहना सीख गया वह कभी किसी के लिए मजबूर नहीं होता। बुद्ध ने वर्षों तक जंगलों में अकेले ध्यान किया। उन्होंने किसी भीड़ का सहारा नहीं लिया क्योंकि उन्हें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना था। आज भी अगर तुम हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठ सको, अपने विचारों को देख सको, अपने डर को महसूस कर सको तो तुम धीरे धीरे अकेलेपन से डरना नहीं उसे समझना शुरू कर दोगे। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा आईना है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो जब कोई देखने वाला नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है असली आज़ादी। जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो तब दुनिया चाहे जो भी कहे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तो आज से ही एक नई शुरुआत करो छोटे छोटे तरीकों से। जब कोई बात तुम्हारे बस की ना हो तो खुद से कहो यह मेरे नियंत्रण में नहीं है और मैं इसे जाने देता हूँ। और जब अकेलापन दस्तक दे तो डरने की बजाय कहो आजा बैठ बात करते हैं। याद रखो स्वीकार करने की शक्ति और अकेले रह पाने की कला, ये दो चीजें तुम्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देंगी कि फिर किसी की उपेक्षा, कोई असफलता या कोई हालात तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और अब जब तुम ये समझ गए हो कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे छोड़ना सीखना है, तो अगली चुनौती है अपने डर और असुरक्षा से ऊपर उठना। क्योंकि अगर तुम अपने डर को पहचान नहीं पाए तो वह हर रोज तुम्हें अंदर से कमजोर करता रहेगा। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कुछ करने से खुद को रोक लिया क्योंकि आपको लगा लोग क्या कहेंगे, या फिर किसी ने एक छोटी सी बात कह दी और आप हफ्तों तक उसी बात को सोचते रहे, दुखी होते रहे, और फिर जब आपने किसी काम में असफलता पाई तो आपने खुद से कह दिया मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा। अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस भाग में हम बात करेंगे दो ऐसे गहरे मानसिक जालों की जो न जाने कितने लोगों को उनके असली रास्ते से भटका देते हैं। आलोचना से मत डरना और असफलताओं से सीखो। ये दो वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक ऐसी मानसिकता है जो अगर किसी के जीवन में उतर जाए तो वह इंसान फिर अपने रास्ते पर चाहे जितनी बार गिरे हर बार उठेगा, मुस्कुराएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, हमारे आसपास एक ऐसा समाज है जो हमारी कोशिशों से ज़्यादा हमारी गलतियों को देखता है, जो हमारी सफलता के पीछे की मेहनत को नहीं बल्कि हमारे फेल होने के पलों को मजाक बनाकर पेश करता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है गलती मत करना, लोग क्या सोचेंगे, कहीं तुम असफल हो गए तो, और इसी डर से हम या तो कुछ करने की हिम्मत ही नहीं करते या अगर कर भी ले तो पहली आलोचना या असफलता आते ही टूट जाते हैं। लेकिन एक सच्चाई सुनो, जो इंसान आलोचना से डरता है वह भीड़ में खो जाता है, और जो इंसान असफलता से डरता है वह कभी उड़ नहीं पाता। हर महान व्यक्ति की शुरुआत आलोचना और असफलता से ही होती है। गौतम बुद्ध को भी आलोचना झेलनी पड़ी थी। जब उन्होंने सत्य की खोज के लिए राजमहल त्यागा तो लोगों ने कहा यह पागल हो गया है। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई तो कई लोगों ने उनका विरोध किया, उनकी निंदा की, लेकिन क्या उन्होंने रुकना चुना? नहीं, क्योंकि वह जानते थे सत्य का रास्ता हमेशा अकेला होता है और आलोचनाओं से घिरा होता है। अब सोचो, अगर वह डर जाते तो क्या आज हम बुद्ध को जानते? समस्या आलोचना में नहीं है, समस्या है हमारे भीतर उस आलोचना को लेकर जो डर बैठा है। हमें लगता है अगर किसी ने बुरा बोल दिया तो क्या होगा, अगर मेरी कोशिशों का मजाक उड़ाया गया तो, लेकिन सच्चाई यह है लोग वही बोलते हैं जो उनके अनुभव, सीमाओं और मानसिकता से आता है, और तुम वही कर सकते हो जो तुम्हारे दिल, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारे विवेक से आता है। तो जब अगली बार कोई तुम्हारी आलोचना करे तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या इसमें कुछ सच्चाई है जिससे मैं सीख सकता हूँ? अगर हाँ तो सीख लो, अगर नहीं तो मुस्कुराकर छोड़ दो। हर आलोचना तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं होती, कुछ आलोचनाएं तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। अब बात करते हैं असफलता की। असफलता कोई गाली नहीं है, असफलता एक अध्यापक है जो तुम्हें वह सिखाता है जो कोई किताब, कोई ज्ञान, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं सिखा सकता। तुम जब गिरते हो तब तुम्हें खुद की कमजोरी पता चलती है।
तब तुम्हें अहंकार टूटता है, तब तुम्हें मेहनत की असली कीमत समझ आती है। अगर थॉमस एडिसन 99 बार बल्ब बनाते वक्त असफल ना होते तो 8000वीं बार वो अंधेरे को रोशनी में बदलने की ताकत ना पा पाते। हर असफलता एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊपर चढ़ना सिखाती है, बशर्ते तुम उससे भागो नहीं बल्कि उससे आंख मिलाकर पूछो, तू मुझे क्या सिखाना चाहती है। लेकिन हम क्या करते हैं? एक बार फेल हुए और खुद से ही नफरत करने लगे। लोगों ने हंसी उड़ाई तो खुद को छोटा मान लिया, और फिर धीरे धीरे हमने सपने देखने बंद कर दिए। यही सबसे बड़ी हार होती है, जब हम खुद को ही खो देते हैं। तो आज से एक नई सोच अपनाओ। आलोचना से डरो मत, उसे अपनी ताकत बनाओ। असफलता से भागो मत, उससे सीखो, उसे अपना शिक्षक मानो। जब तुम ये दो बातें दिल से स्वीकार कर लोगे तो तुम वो इंसान बन जाओगे जो किसी की वाहवाही पर नहीं उड़ता और किसी की निंदा पर नहीं गिरता। एक ऐसा इंसान जो हर बार गिरकर खुद को और मजबूत खड़ा करता है। एक ऐसा इंसान जिसे हर आलोचना और हर असफलता उसके असली उद्देश्य के और करीब ले जाती है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं वाकई वो सब कुछ बन सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ? और फिर उसी क्षण एक आवाज़ आई होगी अंदर से, नहीं तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे हालात अलग है, तेरे पास उतना टैलेंट नहीं है। यही आवाज़ हमारी सीमाएं बन जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो अगर आपने पहचान लिया तो ना कोई सीमा आपको रोक सकेगी, ना कोई डर और ना ही कोई कमी। आज हम बात करेंगे सीमाओं को चुनौती दो और हर दिन खुद से जीतो। हर इंसान के भीतर दो लड़ाइयाँ चलती हैं, एक बाहर की दुनिया से और एक खुद से। और अक्सर बाहर की दुनिया से जीतने से पहले हमें अपने अंदर की उस आवाज़ से लड़ना पड़ता है जो हमें बार बार सीमित करता है। हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया, मेरे हालात वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों के हैं। और फिर हम उसी घेरे में फंसे रहते हैं, एक दायरे में, एक कंफर्ट जोन में जिसे हमने खुद ही अपनी सीमा मान लिया है। लेकिन ये सीमाएं असली नहीं होती, ये सिर्फ हमारी सोच की दीवारें होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक चींटी दीवार चढ़ती है, कई बार गिरती है, लेकिन हर बार फिर चढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा है, क्योंकि वो हार मानना नहीं जानती। और हम इंसान होकर एक आलोचना, एक असफलता, एक डर से हार मान लेते हैं। कभी कभी हमें जो सबसे बड़ा विरोध मिलता है वो बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर होता है, जो कहता है तू नहीं कर सकता, लोग हंसेंगे, तेरा समय अब नहीं बचा। और यहीं पर जरूरी होता है हर दिन खुद से जीतना। जीतने का मतलब सिर्फ ट्रॉफी पाना नहीं होता। हर दिन सुबह उठकर यह कहना मैं आज कल से बेहतर बनूंगा, ये भी जीत है। जब आप खुद को हर दिन थोड़ा और डिसिप्लिन में लाते हो, थोड़ा और मेहनत करते हो, थोड़ा और अपने डर से लड़ते हो, तो आप अपने पुराने वर्जन को हराते हो। सोचो, अगर आपने हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाया तो साल के अंत तक आप होंगे 385% ज़्यादा स्ट्रांग। और हम क्या करते हैं? हम सोचते रहते हैं जब सब सही होगा तब शुरुआत करूंगा, जब समय मिलेगा तब कोशिश करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, वक्त कभी सही नहीं होता, वक्त को सही बनाना पड़ता है। सीमाओं को तोड़ना शुरू करो छोटे छोटे कदमों से। एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हर दिन अगर तुम खुद से एक कदम आगे बढ़ गए तो यकीन मानो तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम जाना चाहते हो। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था जो पढ़ाई में कमजोर था, बोलने में झिझकता था, लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। उसने मन ही मन मान लिया कि वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, मैं अपने डर को नहीं अपने सपनों को फॉलो करूंगा। हर दिन उसने खुद से एक छोटी लड़ाई लड़ी, एक नई आदत, एक नया प्रयास, एक नई सोच। आज वही लड़का हजारों लोगों को मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी सीमा मैं नहीं कर सकता उसे ही सबसे पहले तोड़ा। तो आप भी अपने जीवन से एक सवाल करो, कौन सी सीमा है जो मुझे पीछे खींच रही है? क्या वो आलस है?
डर है, लोगों की राय है, या खुद पर विश्वास की कमी? अब इन्हें पहचानो और एक एक कर तोड़ना शुरू करो। और हर दिन जब सुबह उठो तो अपने आप से बस एक वादा करो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। ये बात कोई जादू नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक मेंटल डिसिप्लिन है जो हर सफल इंसान अपनाता है। जैसे सूरज हर सुबह बिना रुकावट के उगता है, वैसे ही तुम्हें हर दिन नई शुरुआत करनी है, बिना बहानों के, बिना डर के, सिर्फ खुद के बेहतर वर्जन के लिए। अब चलो इस वीडियो का अंत नहीं, एक नई शुरुआत मानते हैं। आज इस वक्त अपने आप से वादा करो कि तुम हर उस सोच, हर उस आदत और हर उस डर को चुनौती दोगे जो तुम्हें सीमित करता है। क्योंकि याद रखो, दुनिया तुम्हें रोक सकती है, हालात तुम्हें थका सकते हैं, लोग तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन अगर तुम खुद से हार मान लोगे तो कोई भी जीत तुम्हें बचा नहीं सकती। और अगर तुम हर दिन खुद से जीत गए तो कोई भी हार तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो दिल से छू गया तो इसे सिर्फ एक बार मत देखना, हर बार देखना। जब भी तुम खुद से थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि हाँ, तुम कर सकते हो और तुम करोगे भी। बस एक शर्त है, हर दिन खुद से जितना होगा। अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आज से खुद को हर दिन बेहतर बनाऊंगा।